जय माता की मित्रों। आज हम लोग कुछ अलग विषय की चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप सब जो जुड़े हुए हैं उनमें कईयों की एक रिक्वायरमेंट भी थी कि इसके बारे में कोई पार्ट 1 या 2 जितना बन सके उतना देने का कोशिश कीजिए। इस संबंध में ज्योतिषीय ग्रह क्या कहते हैं, हम लोगों के हाव भाव, शरीर के सिम्टम्स क्या कहते हैं और इस विषय को हम लोग कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। विषय है ध्यान। 2.5 अक्षर। बोलना बहुत आसान है और करना भी बहुत आसान है। उसका कारण है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम लोग इस काम को 24 आवर करते हैं। आप सब इंक्लूडिंग मी सब ध्यान करते हैं। किस लेवल पे करते हैं, कहाँ उसका यूज करते हैं, यह आप सबको पता है। छोटे छोटे कुछ लाइनें जो हम लोग 24 घंटा सुनते हैं या करते हैं, काम कर रहे हैं और उस काम में कोई गलती हो गई, सुनने को क्या मिलता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। या फिर हम लोग कोई काम कर रहे हैं और उस काम में करते करते इस तरह से उस काम में तल्लीन हो गए कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि वो काम कब ख़त्म हो गया। मतलब वो काम आपकी बॉडी कर रही थी, आपकी बॉडी हैबिचुअल है उस काम को करने के लिए, लेकिन आपका ध्यान कहीं और था और आपको पता ही नहीं चला। वैसा ही कुछ हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, एक गंतव्य पे हम लोगों को पहुंचना है। जो हम लोग घर से निकले या ऑफिस से निकले उस समय हम लोगों के दिमाग में सेट हो गया कि चलो वहाँ जाना है। और बहुत बार ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा कि हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और पता नहीं चलता, और जब पहुँचते हैं तब आँख खुलती है। मतलब आपकी जो सोचने का जो पावर है, जो देखने का पावर है, वो उस समय जागृत होता है कि इतना जल्दी मैं कैसे आ गया। आपको रास्ते में क्या मिला क्या नहीं मिला आपको कुछ पता नहीं है। मतलब आप रास्ते में चलते समय उस ध्यान को प्राप्त हो गए जहाँ पे आपने फोकस कर रखा था। हर आदमी इस ध्यान वाली गति से हर आदमी हमेशा गुजरता है। हम लोग हर काम को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लगन से, अपनी पूरी इच्छा शक्ति से जब उसको करते हैं वो ध्यान ही है। ध्यान का वो जो रूप जिसको आप समझना चाहते हैं या जो बताया जाता है कि किसी भी आसन, पद्मासन हो या जो भी आसन आपको अच्छा लगे, उस आसन में बैठ के और आप ध्यान मुद्रा बना के प्राणायाम करके ध्यान करने का कोशिश करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। दूसरा जो रोज़मर्रा की लाइफ में जो हम लोगों को काम आता है वो हमेशा हम लोगों के फायदे के लिए वो चीज़ हम लोगों के साथ होते रहती है। अब ये सब ध्यान जो पद्मासन लगा के, जो आपके तीसरे नेत्र पे ध्यान लगाना हो या मस्तिष्क में कहीं ध्यान लगाना हो, वो सब अवस्था क्यों चाहिए और किस लिए प्राप्त करनी है, अब वहाँ चलते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। एक पर्टिकुलर उम्र में आपने देखा होगा कि जैसे आपका किसी के साथ कोई अफेयर हो गया, प्यार हो गया, और आप 24 आवर उसी की छवि में या उसी की फ़ोटो आपके दिमाग के अंदर फिक्स होके रहती है और आप रात दिन उसी के ख्यालों में या उसी चीज़ में खोए हुए रहते हैं। मतलब आपके ध्यान की वो पराकाष्ठा है। अब उस ध्यान को आपको कन्वर्ट करना है, इसका मतलब आपको ध्यान करना आता है, आपको गॉड गिफ्टेड मिली है वो चीज़। अब उस ध्यान को आपको कन्वर्ट करना है एक दूसरे लेवल में, एक उस ऊर्जा की तरफ जिस ऊर्जा से हम लोगों का सबका प्रादुर्भाव हुआ है और सब के अंदर वो ऊर्जा विद्यमान है। अब उसको कैसे करें और कौन कर सकता है, कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। आप बोलेंगे तो दूसरा वीडियो बना दूंगा मैं।
एक छोटे छोटे हल्के हल्के सिम्टम्स, जो आदमी बैठे हुए अपने शरीर का कोई न कोई अंग जिसका एनी टाइम हिलता हो, वो आदमी ध्यान में जाना बहुत मुश्किल है, पहला बात। दूसरा, जो आदमी किसी भी काम को करते समय एक काम में उसको पूरा नहीं करता है, फिर दूसरे में चला जाता है, फिर दूसरे को भी पूरा नहीं करता है, फिर तीसरे में चला जाता है, उसको ध्यान में जाना बहुत मुश्किल है। जो आदमी काम करते समय बार बार अपनी पलकें झपकाता हो, या चलते समय या बात करते समय, उसको ध्यान में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। ये कुछ खराब आदतें जिनको हम लोग बचपन से देखते हैं या सुनते हैं, कि जैसे किसी बच्चे की आदत पड़ गई, वो एनी टाइम अपने मुंह में अंगुली लेके नाखून चबाते रहता है, मतलब वो मेंटली या उसकी मन की स्थिति बड़ी डांवाडोल है, तो उसको ध्यान में जाना बहुत मुश्किल है। तो इन सब आदतों को पहले सुधारना पड़ेगा आपको, कुछ स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। कौन जा सकता है? जो आदमी जब बैठता है तो ऐसा स्थिर होकर बैठता है लाइक स्टेचू, जिसका कोई अंग नहीं हिलता है। जो बात करता है तो आपसे एकदम आपके फेस की तरफ देख के या आपके आंखों की तरफ देख के बात करता है। जो स्थिर रहता है बातों में भी और सिटिंग में भी, वो आदमी ध्यान में जा सकता है। जो आदमी अपने काम के प्रति समर्पित रहता है, जो आदमी काम करते समय ये भूल जाता है कि बगल से उसके कौन निकला, कौन गया, कौन आया, वो अपने काम में बिजी है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है उस काम को वो नहीं छोड़ता है, वो आदमी ध्यान में जा सकता है। जो आदमी हमेशा सुबह से शाम तक किसी एक चीज़ पे फोकस करता है, पहले उसको कंप्लीट करता है, फिर दूसरी चीज़ पे फोकस करता है, फिर उसको कंप्लीट करता है, ऐसे आदमी ध्यान के लिए परफेक्ट बॉडी है। उनका दिमाग स्थिर है, उनका मन भी स्थिर है, और वो आदमी ध्यान में जाने के लिए पूरी तरह तैयार, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि तैयार है। अब कैसे जाएं? कोई भी आसन जो आपको अच्छा लगे। किसके ऊपर ध्यान करना चाहिए? जो छवि, चाहे आपके माता पिता की हो, चाहे आपके बच्चों की हो, चाहे आपके प्रेयसी की हो, चाहे आप जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कोई आपका आइडल हो सकता है, कोई आपका गॉडफादर हो सकता है, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जिसके विचारों से ज़्यादा प्रभावित हो, उसकी छवि, जहाँ पे आपका ध्यान फिक्स होता हो, वैसी कोई फोटो या वैसी कोई छवि पे आप ध्यान कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो वस्तु आपको अच्छी लगे, जो पिक्चर आपको अच्छी लगे, उस पिक्चर पे ध्यान करना कुछ ज़्यादा आसान होता है। आदमी को एक स्टार्टिंग में स्थिर होना ज़रूरी है, और जब आप स्थिर हो जाएंगे तो एक कुछ चीज़ों का ज्ञान आपको अपने भीतर से होता है। जब आप धीरे धीरे उस छवि में आप प्रोग्रेस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से कुछ ज्ञान मिलेगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं? अब इसमें बहुत बड़ा झोलझाल है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको इंसान शेयर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शेयर करने के बावजूद भी आप उसको नहीं कर सकते। क्यों? हर आदमी की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शरीर अलग अलग ग्रह नक्षत्रों से कनेक्टेड अलग अलग तत्वों के द्वारा निर्माण होता है। से किसी का आकाश तत्व बहुत ज़्यादा बलीय होता है, किसी का जल तत्व बहुत ज़्यादा बलीय होता है, किसी का अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा बलीय है, किसी का पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा बलीय है। तो अब जिसकी कुंडली में पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा बलीय है या जल तत्व बहुत ज़्यादा बलीय है, उनको ध्यान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं रह सकते। एक तत्व कभी भी सबसे ज़्यादा बली होने से उस तत्व का भरमार आपके अंदर रहेगा। जैसे पृथ्वी तत्व बली है, बहुत अच्छा है, आप स्थिर रह सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकते। आपको एनी टाइम, मतलब कुछ न कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम बॉडी में एनी टाइम रहेगी, क्योंकि जिनका पृथ्वी तत्व ज़्यादा बलवान होता है वो बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत अच्छे से अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी फिगर या बॉडी होती है उनकी, तो उनके अंदर आकाश तत्व की मात्रा थोड़ी कम मिलेगी आपको।
और ध्यान के लिए आकाश तत्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आकाश तत्व मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का वो ज्ञान जो ध्यान के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे रास्ते से जाए? सबसे अच्छा रास्ता है, शुरुआत में आप जैसे मैंने बताया किसी भी छवि के ऊपर आप ध्यान लगाइए। उसके बाद में जब आपका ध्यान थोड़ा स्थिर होने लग जाए कि आपका मन, बुद्धि, प्राण और आँख एक ही जगह जब स्थिर होने लग जाए, उसके लिए बहुत समय भी लग सकता है, कुछ कम समय भी लग सकता है सॉरी। ये आपकी अपनी प्रकृति और प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है कि आप पहले से क्या लेके आए हैं, कौन सी चीज़ें आप पहले से लेके आए हैं, कौन कौन से कर्म और कुकर्म उनका फल आप लेके आए हैं। उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। फिर भी चाहे आपको कैसा भी मिला हो, कर्मों का फल जो प्रेजेंट में हम लोग करते हैं उनका फल ज़रूर मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए, आपका ध्यान लगे नहीं लगे, आपको वो चीज़ें प्राप्त हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपको स्थिर बैठना भी आ गया तो भी आपकी क्वालिटी बनिस्बत पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। देखिए, कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इस जीवन में मिले ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए वेद शास्त्रों में, भागवत में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियाँ हैं। माता गंगा पृथ्वी पे कैसे आई थी, राजा भागीरथ के 7 पीढ़ियों का तप राजा भागीरथ के साथ जुड़ा था, और उन्हीं किसी पीढ़ियों में राजा भागीरथ का भी हो सकता है पहले जन्म हुआ हो और उन्होंने भी तप किया हो लेकिन नहीं आई। तो उस तप का फल भी जब लास्ट में सबका मिलके सम्मिलित होके जब राजा भागीरथ का वापस जन्म हुआ तो हो सकता है वो तप सब साथ जुड़ा हो, क्योंकि प्रारब्ध का भोग, कर्मों का भोग किसी जन्म में आपको जैसा मिला है वो आगे वाले जन्म में भी मिलेगा। आज आप जो कर्म कर रहे हैं हो सकता है आज उसका फल आपको मिलने में थोड़ी कठिनाई हो। क्यों? हम लोग अपने प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए पैदा हुए हैं, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक प्रेजेंट वाले एक्टिव नहीं होंगे। हाँ, प्रेजेंट वाले अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अगर आप कर रहे हैं, तो पहले जो बुरे करके आए थे वो कट रहे हैं, वो आप आराम से काट के जा रहे हैं। भगवान की भक्ति करने वालों को, ध्यान करने वालों को शारीरिक पीड़ा, आत्मिक पीड़ा, मेंटली पीड़ा बहुत ज़्यादा आएगी। उसका कारण बहुत बड़ा है। उसका कारण ये है कि भगवान ने आपके कर्मों के द्वारा आपके दिमाग को, आपके शरीर को, आपके मन को इतना ज़्यादा स्थिर कर दिया कि बहुत से पहले के जन्मों के पाप कर्म भी आके नष्ट होते जा रहे हैं। अगर वो सब आप नहीं करते तो बहुत कम जन्मों के पाप कर्म आप नष्ट करते और फिर आगे वाले जन्म में फिर पहले वाले कर्मों का जो फल बचा हुआ था फिर भोगना पड़ता। भगवान की भक्ति में या ध्यान में जो पीड़ाएं भोगता है इंसान, वो एक्चुअली पीड़ा नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों का क्या क्या कुकर्म सत्कर्म हम लोग लेके बैठे हुए, इस जन्म में कितना भोग सकते हैं। अगर आप प्रभु की भक्ति करते हैं, अगर आप ध्यान साधना या उपासना करते हैं, तो आप देखे होंगे कि पीड़ा या मेंटली तकलीफ बहुत ज़्यादा आती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको तकलीफ़ ज़्यादा आ रही है, आपको मेंटली डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रहा है, तो आप ये लिख लो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपको जितने फल भोगने थे उससे ज़्यादा भोग रहे हैं, मतलब एक जन्म में जितने भोगने थे उससे ज़्यादा आप भोग रहे हैं, मतलब कई जन्मों का सुधार हो रहा है एक साथ में। ऐसी बहुत सी कहानियाँ, बहुत से वेदों में ऐसे सूत्र हम लोगों को पढ़ने को मिल जाते हैं, खासकर महाभारत में भी पढ़ने को मिल जाते हैं। उनको अगर हम लोग डीपली थोड़ा अध्ययन करें तो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ, जब आदमी भक्ति में उतरता है, जब आदमी ध्यान में उतरता है, जब पूजा उपासना में उतरता है, तो वो तकलीफ़ क्यों पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो उससे डरने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्म, आपको पता चल गया कि ये सही है, ये करना है, तो उसको कंटिन्यू रखिए आप। अब सबसे पहले जब आपका ध्यान थोड़ा भी स्थिर होना चालू हो जाए तो आप प्राणायाम करना चालू कर दीजिए। शायद जितने भी आप जुड़े हुए, आप सबको पता है
एक नासिका से सांस लेना है, रोकना है, फिर दूसरे से निकालना है, फिर दूसरे जिससे निकाला है उससे वापस लेना है, रोकना है, फिर दूसरे से निकालना है। इसी का नाम प्राणायाम। अब रोकना कहाँ है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि रोकना कहाँ है। छाती में नहीं रोकना है, चेस्ट में नहीं रोकना है, आपकी नाभि में रुकना चाहिए। नाभि से ही सांस आना चाहिए, नाभि में ही रुकना चाहिए और नाभि से ही निकलना चाहिए। सांस का मात्रा पूरा लंबा होना चाहिए। ये प्राणायाम का सबसे अच्छा विधि है। अब धीरे धीरे जब ये चीज़ें आपकी प्रगाढ़ होते जाए तब आप अपने ध्यान को स्थिर करते जाइए, और ध्यान को स्थिर करते 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 फिर खुद को आभास होना चालू हो जाएगा कि आपका ध्यान किस दिशा की तरफ जा रहा है। हर आदमी का, हर इंसान का उसकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग रास्ते होते हैं। मेरा रास्ता अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी बहुत बड़े सिद्ध योगी ध्यानी का अलग हो सकता है। हम लोगों को कुछ मिला नहीं मिला, हो सकता है हम लोगों को ये आभास नहीं हो, लेकिन आपने पहली सीढ़ी पे पांव रख दिया इस जन्म में। अब आगे जब आप आएंगे तो आप डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी पे ही आएंगे। वहाँ आपको योग्य गुरु मिलेगा, योग्य संस्कारिक किसी परिवार में आपका जन्म होगा। ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, अपने भाव है इस मैटर में। आप उसको किस तरह से समझते हैं या आपके ऊपर निर्भर है। हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है कि ऐसा करने से फिर आपका ऐसा जन्म होगा, लेकिन इस चीज़ों का आभास जब आप खुद करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। अब आपकी जन्म कुंडली में कैसे योग होने चाहिए कि आप ध्यान में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। आप देखिए, आपके शनि और गुरु का कोई योग है क्या? क्या साथ में प्लेस है? नहीं है। क्या गुरुदेव की पंचम और नवम दृष्टि शनिदेव पे है? यह ध्यान के लिए बहुत अच्छा योग है। आप निष्काम ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पे आप उस चीज़ को लेके आए हैं, गॉड गिफ्टेड है आपके पास, आपको केवल क्लिक करना है। आपको किसी फोटो की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, ऑटोमेटिक आपका ध्यान आपके त्रिनेत्र पे या आपके मन पे या आपके गले पे या आपकी नाभि पे ऑटोमेटिक लगेगा, क्योंकि पिछले जन्म में, किसी जन्म में आपने ऐसा किया था, तब आपको ये योग मिला है। अब आप देखिए, आपके सूर्य के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि है, पंचम और नवम। अगर है तो आप बहुत ही उच्च कोटि के इंसान हैं, बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं और बहुत अच्छे कर्मों का जोड़ आपको मिला है। अब संस्कारों की वजह से, रहन सहन की वजह से, पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से, या इस तरह से अपने आप को डेवलप कर लिया कि उस चीज़ में आपने ध्यान ही नहीं दिया। यह आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको क्या मिला है जीवन में, और आप उसको भूल रहे हैं, भूल चुके हैं या भूलते जा रहे हैं। आप वापस आइए, जो मिला है उसको क्लिक कीजिए। आप बहुत जल्दी अच्छे अच्छे योगी, संत, महात्मा, मुनियों को आप क्रॉस कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्लिक करेंगे, क्योंकि आप सबसे प्रिय पुत्र है ईश्वर के। बहुत अच्छी चीज़ें मिलके आपका जन्म इस संसार में हुआ है, और वो ही कर्मों के लिए हुआ है जो कर्म आपने पिछले जन्म में छोड़ दिए थे, किसी जन्म में छोड़ दिए थे। उस कर्मों को जब आप वापस क्लिक करेंगे तो बहुत जल्दी उतरेंगे उस चीज़ में। अब आप देखिए, शनि और चंद्रमा का योग है। अगर शनि और चंद्रमा का योग है, जो हम लोगों को सुनने को मिलता है विष योग, ये विष योग नहीं है, ये बहुत अच्छा योग है। अगर शनि ज़्यादा बलवान है तो ये आप ये समझ लिए कि आपका मन आपके कंट्रोल में है, आप ध्यान के लिए सबसे परफेक्ट पर्सन है। इसमें आपको थोड़ा सा, अगर कोई गाइडेंस देने वाला, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि में ऐसा कोई आदमी जो ध्यान साधना करता हो, पूजा पाठ करता हो, उसके सानिध्य में अगर आप अपने आप को डेवलप करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब आप देखिए कि आपके गुरु जो आकाश तत्व के कारक है, ज्ञान के कारक है, वो आपकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से किसी से भी पंचम या नवम प्लेस है, या पंचम या नवम पे उनकी दृष्टि है, और किसी और ग्रह के साथ है,
लाइक सूर्य हो, चंद्रमा हो, शनि हो, इनके साथ है। अगर है तो आप ध्यान के लिए बहुत परफेक्ट पर्सन हैं। आप कोशिश करने से आपको ये चीज़ें प्राप्त होगी। तो ऐसा कुछ विषय जिसके बारे में आप लोगों ने बोला था, उसमें ज़्यादा तो मैं बोलना नहीं चाहता इस मैटर में, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक अलग अलग व्यवस्था या अवस्था होती है। हर आदमी का एटमॉस्फेयर अलग होता है, जीने का ढंग अलग होता है, जीने का तरीका अलग होता है। और उस चीज़ों में उसको ध्यान के लिए अगर उतरना है तो शुरुआत में सबसे ज़रूरी है अपने आप को स्थिर करना। अपने अंगों को अपने कंट्रोल में कीजिए, स्टार्टिंग वहाँ से कीजिए। अगर आपके अंग प्रत्यंग एनी टाइम बैठने मात्र से हिलते हैं या आप हिलाते हैं तो वो ध्यान के लिए अच्छा नहीं है। पहले उनको कंट्रोल कीजिए, उसके बाद में अपने मन को कंट्रोल कीजिए और फिर धीरे धीरे ध्यान में जाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद में आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, क्योंकि जो ज्ञान ब्रह्मांड में है वही ज्ञान आपके मस्तिष्क में भी है। अगर उसको ठीक से, आस्था से, भक्ति से या स्थिर बुद्धि से उसको देखने का या पुकारने का कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर मिलेगा। अब इसी के साथ एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। उसका भी एक क्वेश्चन आया था कमेंट में। पूजा पाठ, पूजा पाठ के विषय में हम इतना जानते हैं, डेली करनी चाहिए। उसका कारण है एक तारतम्य है जो छूटना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग सुबह नित्य क्रिया करते हैं, उठते हैं, मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं। अब किसी दिन आप मंजन मत कीजिए, आपको पूरा दिन कैसा ही फील होगा। उसी तरह अगर आप डेली पूजा पाठ करते हैं तो आप किसी दिन अगर नहीं करते हैं तो आपका मन जो है बड़ा विचलित रहेगा, बड़ा अलग फील करेगा। तो अगर आप डेली करते हैं तो डेली कीजिए। लेकिन कोई कोई दिन जब आपका मन बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा मन लगने का कोशिश हो, उस समय आप समय को मत देखिए। 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 2 घंटा हो, 4 घंटा हो, बैठिए और बढ़िया से कीजिए। और वहाँ तक कीजिए कि अपने इष्ट के प्रति, चाहे माता हो, प्रभु हो, किसी की भी आप भक्ति करते हो, कोई भी कुलदेव हो, अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण होना चाहिए कि उसकी पूजा करते करते समय आपकी आंख से पानी झरना चालू हो जाए। आपकी आंख से ऑटोमेटिक पानी आए, आंसू आए। ये सबसे अच्छी अवस्था है और ऐसा इंसान ध्यान को बहुत जल्दी प्राप्त होता है। अब आप इसको किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। मैंने कुछ एक्सपीरियंस अपने, कुछ सुने हुए, कुछ पढ़े हुए, सब आपके सामने शेयर किए। आपका प्राकृत, आपकी प्रकृति, आपके योग, आपके संस्कार, आपका रहन सहन, चाल चलन कैसा है मेरे को पता नहीं। किस तरह के परिवेश में आपका जीवन गुजर रहा है वो भी मेरे को पता नहीं। अब जहाँ पे आप हैं, जैसी भी अवस्था में आप हैं, आप इसके प्रति थोड़ा सा भी अपने आप को, अगर आप पहले से बहुत अच्छी कंडीशन में है तब तो कहना ही नहीं है, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। कुछ अपने आप को अलोन करने की कोशिश कीजिए। कुछ नेचर को, कुछ दिमाग को इस तरह से चेंज कीजिए कि धीरे 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 उस अवस्था की तरफ आप बढ़ना चालू कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपकी क्या उम्र है, ये कोई मैटर नहीं करता ध्यान की अवस्था में कि आप बच्चे हैं, आप युवा है, आप वृद्ध है, आप मध्यम श्रेणी की आयु के हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता। ध्यान एक ऐसी अवस्था है आप कभी भी कर सकते हैं। ज़रूरत है आपके अंदर उसका प्रसार होने की, आपके अंदर उस तरह की भावना जागृत होने की। तो आशा है मित्रों कुछ समझ में आया होगा। अगर आप बोलेंगे तो और आगे बढ़ेंगे इन्हीं पाठों में। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।